क्योंकि योग के द्वारा हमें अति इंद्रिय सुख मिलता है, और जिनको ये अति इंद्रिय सुख मिलता है वो ऑटोमेटिकली मास्टर सर्वशक्तिवान बनता है, उस संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त कर सकता है। लेकिन योग हमारा विधि पूर्वक चाहिए, योग हमारा विधि पूर्वक चाहिए, पावरफुल चाहिए। ऐसा योग करना है जिसे हमारी अशरीरी स्थिति बन जाए, विधेयी स्थिति बनती जाए, चाहे कर्मों में चाहे चलते फिरते अशरीरी स्थिति बन जाए, ऐसा योग। इसके बारे में भी एक दिन अलग से क्लास लेंगे। हमें विधि से योग कैसे करना है, निरंतर योग कैसे करना है, और जितना योग करेंगे उतना अशरीरी विधेयी स्थिति बनेगी, और इससे हम संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त कर सकेंगे। अशरीरी विधेयी बनने का आधार है योग, सिवाय योग से हम अशरीरी विधेयी नहीं बन सकेंगे। इसलिए योग तपस्या के द्वारा उस संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि तपस्या के द्वारा कर्मेंद्रिय जित बन सकते, कर्मातीत बन सकते हैं। और लास्ट में एक छोटी और एक बात है, अगर उस संस्कार के ऊपर संयम करना है, विजय प्राप्त करना है, रोज कर्मेंद्रियों का दरबार लगा दो। संस्कार कहां से आते हैं? हमारे ही इंद्रियों के माध्यम से आते हैं। आज काम आया, कहां से आया? आंखों के द्वारा आया, मन के द्वारा आया, बुद्धि के द्वारा आया। क्रोध आया, वो भी आंखों के द्वारा आया, कान के द्वारा आया। किसी ने कुछ सुना है किसी के बारे में, उसके संकल्प चले, मन के द्वारा आया। इसलिए उन विकारों के द्वार को बंद करो। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे? भारत में नवाबों का शासन था, आए, उनके साथ दोस्ती की, करते करते भारत देश गुलाम हो गया। इसी तरह आज शरीर भी हमारे एक इंडिया है, इसमें कई नवाब आई, कान, मुंह, तो माया रूपी अंग्रेज आते हैं और कर्मेंद्रिय से दोस्ती करते हैं, और उससे से अंदर आत्मा के ऊपर अटैक किया। इसीलिए अगर मुझे मायाजीत बनना है, संस्कार को परिवर्तन करना है, रोज कर्मेंद्रियों का दरबार लगा दो। ब्रह्मा बाबा रोज अपने कर्मेंद्रियों का दरबार लगाते थे। अगर इस कर्मेंद्रिया वास्तव में विकारों का आकर्षण कर्मेंद्रियों में है, आत्मा अकेला चाहता है कि मैं विकारजित बनूं, और कर्मेंद्रिय सहयोगी नहीं बनाएंगे, सहयोगी नहीं देंगे, नहीं हो सकेगा। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने जैसे रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लगाया, ऐसे हमें भी क्या करना है, उनको दरबार लगाना है, उनको शिक्षा देना है, सजा भी देनी है। उसके बारे में भी घंटे का क्लास है, वो बाद में उसके बारे में गहराई से बताएंगे। कैसे वास्तव में देखा जाए तो ये संस्कारों का कारण ही है कर्मेंद्रिय की अधीनता, और इसी के आधार से हमारा पद भी है। ऐसे नहीं हम कितने साल ज्ञान में चलते हैं, कितने पुराने हैं, कहाँ रहने वाले, उसका कोई लेना देना नहीं, न समर्पिता। या हमने इस ज्ञान में चल करके हमने इंद्रियों पर कितना शासन किया, क्योंकि जिसका इंद्रियों पर शासन है उसके व्यवहार में, संस्कार में बदलाव दिखाई पड़ेगा। कहेंगे माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा है मतलब क्या है? इसका इंद्रियों पर संयम है। इसको ही बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक की बात नहीं, ये शरीर आत्मा का पहला घर है। तो यह घर में रहने वाले ज्ञान में चलते हैं, सभी कान ज्ञान में चलता है। अब इस लॉकडाउन के दौरान इन घर वालों का कोर्स करो, आंखों का कोर्स करो 7 डेज, कानों का कोर्स करो। अगर ये हर इंद्रिय ज्ञान में चलेंगी, अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगी, संस्कार क्यों आएंगे? इसलिए कहते हैं अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसरबाजी टकेसर खाजा। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनने की जरूरत है, और जितना स्वराज्य अधिकारी बनेंगे संस्कार के ऊपर परिवर्तन कर सकेंगे। बाकी तो अभी तो टाइम तो होता जा रहा है, इसलिए 10-11 बात सुनाए। दोबारा एक बार रिपीट करता हूं। पहली बात बताई, अगर मुझे उस संस्कार को परिवर्तन करना है, मर्ज रखना है, पहली बात बताई अमृतवेला बाबा को सुनाना। दूसरी बात सुनाई मुरलियों से
उस संस्कार के पॉइंट, पहले तो क्या मेरा संस्कार है उसको निकालना, एनालाइज करके अपने जीवन का। तीसरी बात बताई सीनियर को सुनाना। चौथी बात बताई उस संस्कार का भोजन नहीं देना। पांचवी बात बताई बिजी रहना। छठी बात बताई अशरीरी विधेय स्थिति का अभ्यास। सातवीं बात बताई सोमानों के अभ्यास। आठवीं बात बताई जो चीज अच्छी लगती है, जो स्थिति अच्छी लगती है उसका अभ्यास करना। नवी बात बताई योग का अभ्यास। और 10वीं बात बताई स्वराज्य अधिकारी बनना। और एक सुनाई थी श्रीमत का पालन। 10-11 बातें अगर याद रखेंगे, इसमें से कोई एक को भी परफेक्ट करेंगे तो भी संस्कार के ऊपर संयम कर सकेंगे। अगर संस्कार को नहीं बदला अंत में पश्चाताप होगा। जैसे पांडवों की विजय होती, विजय होने के बाद सभी पांडव पहाड़ी पर जाते हैं, 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता, सब चलते चलते अचानक द्रौपदी गिर गई। भीम की नजर गई, अरे द्रौपदी कहां गिर गई। वापिस सबको बुलाया तो एक खड्डे में गिरी थी। भीम उसकी बहुत महिमा करता है, कितनी अच्छी स्त्री थी, हमारे साथ मेरी, जंगल मेरी, त्याग क्या, तपस्या क्या, भीम उसकी महिमा करता है। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा उसने सब कुछ छोड़ा, लेकिन एक बात नहीं छोड़ी, उसका अर्जुन के साथ एक्स्ट्रा लगाव था। सब कुछ छोड़ा, लगाव नहीं छोड़ा, इसीलिए गिर गई। जिसके साथ लगाव था वो भी चला गया, क्योंकि इंद्रदेव उनका इंतजार कर रहे थे। ये संगम युग की घटना है। हमारी भी विजय होगी, सभी पांडवों को पहाड़ी पर जाना होगा। पहाड़ी अर्थात परमधाम, चांद सूरज तारांगन के पार परमधाम में जाना है। वहां इंद्रदेव शिव बाबा बैठा है। हमने इतना माया के साथ जो युद्ध किया है कितना सालों से, उसका प्राइज हमें वहां बाबा देगा। वहां से हमें स्वर्ग में आना है, सत्युग में। लेकिन इस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता है जो सत्य ईमानदार है। अगर हमने ज्ञान में चल करके किसी के साथ लगाव रखा है, किसी के, गिर जाएंगे। बाबा वो फोटो दिखाएगा, कैसे तुम बात करते थे, तुमने क्या क्या। हमें लगता है कि करते समय हमने, किसी ने नहीं देखा। बाबा कहते हैं मेरे पास सारे की वीडियो आते हैं, फोटोज आते हैं। इसलिए लोगों से नहीं डरना, भगवान से भी नहीं डरना, गलत कर्मों से जरूर डरना है, धर्मराज से जरूर डरना है। इसलिए चाहे हम मोबाइल से कहीं डिलीट कर सकते थे, लेकिन एक बार कोई ये हो गया तो उसकी फाइल बन जाती है, आत्मा में वो छप जाता है। इसलिए अटेंशन। नकुल गिर गया, सुंदरता का अभिमान था, बुद्धि का अभिमान था। सहदेव गिर गया, सहयोग करने का अभिमान था। भीम गिर गया, शक्ति का अभिमान था। अर्जुन गिर गया, तीर चलाने का अभिमान था। और केवल कुत्ता और युधिष्ठिर स्वर्ग में। कुत्ता मतलब कोई प्रैक्टिकल कुत्ते की बात नहीं, युधिष्ठिर के अंदर ईमानदारी थी। तो मैं ज्ञान में चलने बाद कितना ईमानदार वफादार रहा, इससे से हम स्वर्ग में जा सकेंगे। इसीलिए कौन से संस्कार है वो चेक करना है। और ज्ञान में चलने के बाद हमें कोई भी गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि ज्ञान में जब चलते हैं 1 का 100 गुना प्राप्ति होती है, उतना ही गलती करते हैं तो 1 का 1000 गुना हमारा घाटा भी होता है। लास्ट में एक घटना सुना करके मैं पूरा करता हूं। एक कौरव पांडव बड़े हो गए। बड़े होने बाद सबको लगता है राजा किसको बनाई जाए, राजकुमार किसको बनाई जाए। तो सब कहते हैं जो योग्य है राजकुमार बनाई जाए। अब वो कहते हैं कि योग्य कौन है इसमें से। तो अचानक एक सभा बिठाई, उस सभा के अंदर 4 लोगों को पकड़ करके लाया। उनके गले बांधे थे काले कपड़े से, अपराधी थे। तो उन्होंने आकर के कहा कि सबसे पहले दुर्योधन को उठाया। कहा कि दुर्योधन बेटा तुम बताओ, इन 4 लोगों ने एक व्यक्ति का मर्डर किया, अगर तुम राजकुमार बनोगे तुम उनको क्या सजा दोगे। कहते अच्छा मर्डर किया है, इनका भी, इनके भी गले काटो, मर्डर करो, मर्डर का बदला मर्डर। अच्छा कहा कि बैठो। कहता मैं राजा बनूंगा, राजकुमार, ऐसी में एडवाइस दूंगा। फिर वही क्वेश्चन युधिष्ठिर को पूछा, अगर तुम राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने ऐसी केस आएगी, तुम क्या सजा दोगे। कहते अच्छा, इनकी मैं कुल जाति पूछना चाहता हूं।
तो शकुनी उठ करके कहता है कि जाति कुल से क्या मतलब है। उनको लगता है मैंने जो कहा वो सही है, मेरे जो भांजे ने जो बोला सही है, क्योंकि हमेशा उसका साथ लेता है। तो सब कहते हैं नहीं भाई, पूछ रहे तो जरूर कुछ ये होगा। कहा कि इसमें से एक शूद्र है, एक वैश्य है, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा एक शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और चौथा ब्राह्मण। 4 कुल के 4 है। कहा कि इसमें जो शूद्र है उसको 2 साल की सजा दी जाए, वो मर्डर करने में शामिल था। उसमें जो वैश्य है उसको 4 साल की सजा दी जाए, क्षत्रिय उसको 6 साल की सजा दी जाए, और उसमें जो ब्राह्मण है, ज्ञानी है, उसको क्या सजा देने मैं नहीं कहूंगा, आचार्य द्रोण बैठे वो बताएंगे। ज्ञानी है, समझदार है, तो भी गलत काम किया। यह संगम युग की बात है। हम यहां ज्ञान में चले, हमने शूद्र बन करके गलतियां की, वैश्य बन करके की, क्षत्रिय, माफ हो सकती है। लेकिन ज्ञान में चलने के बाद, बीके बनने के बाद अगर गलतियां की, उसको माफ नहीं होगी। इसलिए बाबा कहते बच्चे, ज्ञान में चलने के बाद गलतियां नहीं करो। नहीं तो कई कहते हैं हम जब शुरू में आए थे ना, बड़ा अच्छा योग लगता था, बड़ा मजा आती थी, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया। ज्ञान में चलने के बाद जो बोझ था उतार दिया बाबा ने, हल्का कर दिया, अच्छा लगने लगा। लेकिन जैसे चलने लगे, लोक लाज होश होकर के कई अपने आप को समझाते नहीं, हम तो गृहस्थ में रहते, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, बाबा के नियम को दबा करके ये करें। तो उसकी, इसीलिए ज्ञान में चलने के बाद अब हमें गलतियां नहीं करनी, अन्यथा। इसीलिए अब हमें संस्कारों का परिवर्तन करना है, और संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए अमृति औषधाय अमृत वेला का योग। कैसे भी आपके अंदर अगर संस्कार हैं, अगर आप अमृत वेला अच्छी तरह करेंगे, वो संस्कार के ऊपर आप जीत प्राप्त कर सकेंगे। कैसे भी संस्कार हो, अमृत वेला हमें रोज क्या करना है, योग का अभ्यास करना है। लेकिन अमृत वेला विधि पूर्वक करने की जरूरत है। जितना विधि पूर्वक अमृत वेला करेंगे, उतना आप कैसे भी संस्कारों को बदल सकेंगे। कैसे भी संस्कार हैं उसको बदल सकेंगे। अमृत वेला का योग चाहिए बस, क्योंकि अमृत वेला योग करने से आत्मिक स्थिति बनती है, और जिनकी आत्मिक स्थिति है उससे भूले नहीं होगी। इतना ही नहीं, भूले किए वो भी कम हो जाएंगी। लास्ट की एक स्टोरी सुना करके मैं पूरा करता हूं। एक राजा था, राजा का राजकारोबार चारों तरफ से बहुत फेमस था। तो एक सन्यासी उसको देखने के लिए गया कि राजा इतना फेमस क्यों है। तो राजा ने, वो सन्यासी ने उसकी पूरी दिनचर्या देखी, लेकिन उसको कुछ पता नहीं चल रहा है आखिर वो फेमस क्यों है। लेकिन एक बात उनको समझ में आई। तो उसके, वो राजा क्या करता था, वो रोज सवेरे जल्दी उठता था, और उठ करके क्या करता था, हर एक के पास जाता था, गुड मॉर्निंग करता था, कैसे हो, क्या हो, सब पूछताछ करता था। तब उसको समझ में आया, अच्छा ये फेमस क्यों है, उसको समझ में आया। उसके बाद कहता है कि वो चला गया। कुछ समय के बाद क्या पता चल गया कि भाई ये राजा के कंगाल हो गया, पूरा कंगाल हो गया। तो उसको लगता है ये राजा कंगाल कैसे हो गया, वो सन्यासी को लगता है। दोबारा गया, लेकिन दोबारा उसने बहुत खोजबीज की कि वो कंगाल कैसे बन गया। लेकिन एक चीज पता चल गई, क्योंकि राजा जब पहले जल्दी उठता था, मंत्री अलर्ट रहते थे, प्रजा अलर्ट रहती थी, सारे अलर्ट रहते थे। लेकिन दोबारा जब गया तो क्या देखा, राजा आराम से सोया पड़ा में। और राजा सोने के कारण उसके राज्य में कई चोर घुसते थे, मंत्री उधर का माल उधर करता था, प्रजा लड़ती थी। तब उसको पता चला, अच्छा ये कारण है। तो सन्यासी ने उस राजा को ये युक्ति सुनाई, कहा कि राजन, आपके इस महल के पास एक हंस आता है, सवेरे सवेरे हंस आता है। तो राजा ने कहा तो क्या हुआ।
कहा कि उसकी नजर जिसके ऊपर पड़ेगी वो सारे संसार में मशहूर हो सकता है। कहते अच्छा, कहता है मुझे भी मशहूर होना है, लेकिन कहा कि वो हंस को देखना पड़ेगा। कहते कोई बात नहीं, देखूंगा भाई। लेकिन कहता है राजन, वो हंस है ना बहुत जल्दी आता है सवेरे सवेरे। कहते कोई बात नहीं, मैं पहले भी उठता था ना, अभी उठूंगा। तो राजा क्या करता है, रोज उठना शुरू करता है। जब राजा उठना शुरू करता है, रोज की तरह जो हंस है, हंस को देखने के लिए उठा था, लेकिन रोज की तरह चोर आए थे। जब चोरों ने देखा अरे राजा तो चक्कर लगा रहे हैं, तो क्या करते हैं, चोरों ने सोचा चलो कल आएंगे। वो चोर क्या करते, भाग गए वहां से। फिर दूसरी दिन आए तो भी राजा चक्कर लगा रहा था। आखिर क्या किया, चोरों ने आना ही बंद कर दी। अब उसका राजा जल्दी उठने के कारण मंत्री भी अलर्ट रहते थे, प्रजा भी अलर्ट रहती थी। तो धीरे धीरे उसका राज्य अच्छी होने लगी। फिर दोबारा जब सन्यासी एक बार गया, कहा कि आपने हंस को देखा, राजा को पूछा। कहता हंस को तो नहीं देखा, लेकिन मेरे राज्य में जो प्रॉब्लम चल रहा था वो पता चला। तो सन्यासी ने कहा कि यही मैंने आपको युक्ति बताया, अगर मैं आपको कहता आप सोते रहते इसीलिए ऐसा होता, मेरा सिर काट देते। कहा कि ऐसे आप उठा करो, फिर से आप आपके राज्य मशहूर हो जाएंगे। ये कहानी हमारी अपनी है। हम भी सत्युग में, त्रेता युग में मशहूर थे, अभी भी लक्ष्मी नारायण का राज्य मशहूर था। क्यों, आत्मा राजा जागृत था। धीरे धीरे आत्मा राजा सो गया, मैं कौन ये भूल गया, और इस शरीर रूपी महल में 5 चोर घुस गए, काम क्रोध लोभ मोह, और आत्मा को पूरा लूट लिया। तो शिव बाबा परमधाम से आते, जैसे सन्यासी आया, उसने देखा रही ये तो बहुत मशहूर थे, इसको क्या हुआ। तब उसने देखा ये तो खुद को भूल गया है। फिर बाबा, वो सन्यासी ने युक्ति बताया, आप जल्दी उठो तो हंस आता है। इसी तरह बाबा ने भी हमको युक्ति बताई, तुम्हारी शरीर रूपी महल के आसपास एक फरिश्ता आता है, ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आता है, लेकिन जल्दी आता है सवेरे सवेरे। जो उसको देखने के लिए उठेगा, तपस्या करेगा, याद करेगा, आत्मिक स्थिति बनेगी, चोराना बंद हो जाएगा। जो मन बुद्धि मंत्री इधर का माल उधर करता है, बुद्धि भटकती है, वो भी बंद हो जाएगा, कर्मेंद्र ठीक हो जाएगी, फिर से दोबारा राजाई मिलेगी। इसलिए अगर मुझे संस्कार को बदलना है, अमृत वेले का योग बहुत इंपॉर्टेंट। जो सवेरे अमृत वेला अच्छी करता है, क्लास के पहले योग करता है, मुरली अच्छी तरह सुनता है, ये 3 चीजें जिसकी अच्छी हैं, वो कैसे भी संस्कारों को बदल सकता है। संस्कारों को बदलने के लिए ये बहुत जरूरी है। इसीलिए अमृत वेला तो सब तो करते होंगे अमृत वेला। हाथ उठाओ अपने अपने जगह पर, मुझे यहां से दिखाई पड़ रहा है। हाँ, ऐसा ऐसा कर रहे हैं। हाँ? चलो बहुत अच्छा। अगर उस समय अमृतवेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए, आपको पता भी न चले, अब वही वीडियो 10 बजे आपको दिखाई जाए, ये आपका सवेरे का अमृतवेला का वीडियो है, क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसे किया था। दीवार के सारे बैठे मुंह खोला आंखें बंद, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी है, ऐसा तो नहीं करते। अलर्ट होकर के बैठना। जितना अमृतवेला अच्छी एक्टिव, उसके बाद क्लास के पहले योग। भले आप ये आजकल क्लास में तो नहीं आते, लॉकडाउन चल रहे हैं, लेकिन तो भी हमें जो भी बहनों ने प्रबंध किया, आजकल तो आपके दार्जिलिंग में भी ऑनलाइन चालू कर दिया है। हाँ, मेहनत करके राज भाई ने, और भी उसको अच्छा बना रहे, तो उसको भी हमें सुनना है। हाँ, क्योंकि संगठन में क्या क्या चलता है, क्या क्या करना है, अपने सेंटर से कनेक्ट रहना है। हाँ, मैं देख रहा हूँ मेरे इसमें भी आज कनेक्ट हो गए, कई ओम शांति लिख रहे, कोई चैटिंग में, तो आप पता चलता आप कितने कितने जुड़ गए। तो जरूर हमें क्या करना है, सेंटर से भी जुड़ना है, और तब जाकर के, और मुरली रोज की सुननी है। ये 3 चीजें जो करता है, संस्कार बदलेंगे। एक एक मुरली की कीमत लाखों करोड़ है। आप कहेंगे सेंटर पर पैसा मिलता है, पैसा नहीं मिलता, ज्ञान एक धन है। जैसे स्कूलों में टीचर्स बच्चों को पैसा नहीं बांटता, ज्ञान बांटता है। जितना वो लगन से ज्ञान रेगुलर पंक्चुअल पढ़ेगा, उतना उसको बच्चों को नौकरी अच्छी लगती है। पास अच्छे मार्क का होगा, नौकरी लगेगी, फिर पूरा जीवन भर में पैसा आएगा। पैसा क्यों आया, क्योंकि उसने पढ़ाई अच्छी पढ़ी थी। इसी तरह
ये रिटर्न जर्नी है, विश्व परिवर्तन का समय है। ऐसे समय पर शिव बाबा ने ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय खोला है, और इसी विद्यालय में जो रोज रेगुलर पंक्चुअल पढ़ता है, योग तपस्या करता है, से तन मन धन से सेवा करता है, इनके संस्कार बदलेंगे, व्यवहार बदलेगा, और विश्व परिवर्तन के बाद सभी आत्माएं वापिस जाएंगे, फिर वापिस सतयुग में आएंगे। सतयुग में केवल 9 लाख लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि संगम युग में, उसे पूर्व जन्म में मैंने अभी जो आए, जिन्होंने संस्कार बदले वही आए, और जिन्होंने नहीं आए बहाने बनाए, नहीं दीदी जी हमारा दुकान खोलना पड़ता है, नहीं दीदी जी हमारे थोड़ा वो नौकरी थोड़ा दूर है, सवेरे जल्दी जाना पड़ता है, थोड़ा रिटायरमेंट हो जाएगा तो जरूर आऊँगा। कहीं कहेंगे मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो जरूर आएंगे। कहीं कहेंगे थोड़ा खेती में काम करना है, जरूर आएंगे। कल कल करेंगे, काल उठा कर लेके जाएगा। इसीलिए उस दुकान से भी पहले ये 2 कान खोलो। वैसे तो नेपाल में मैं दार्जिलिंग में कहीं पढ़ा था, दवाई 2 कान लिखते, 2 कान। वो तो एक ही 2 कान है, यहाँ 2 कान है। उस दुकान से कमाया हुआ चोर लुटेगा, आग जलाएगी, पानी डुबोएगा। लेकिन इस 2 कान से कमाया हुआ ना चोर लुटेगा, ना आग जलाएगा, ना पानी डुबोएगा। इसीलिए हमें सवेरे सवेरे ये दुकान खोलना है। देख रहे हैं ना, अभी बड़े बड़े देश एक कोरोना की बीमारी से सारे रोड पर आए। ये सब कुछ यही नष्ट होने वाला है। ये केवल पेट पालने के लिए था। भविष्य के 84 जन्मों के लिए अब हमें अविनाशी कमाई करनी है। इसीलिए रोज ये पढ़ाई जरूर पढ़नी है। ये 3 चीजें जो करता है, उसका मनोबल बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, वो संस्कार उसका कुछ नहीं करेगा। परिस्थितियां आएंगी, बातें आएंगी, लेकिन पहाड़ की समान परिस्थिति को भी रुई राई बना देगा। जो ये 3 चीजें करने से संस्कार बदलेंगे। ठीक है। इसी के साथ साथ राज भाई को, बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखो ये घंटे में आपके पास दार्जिलिंग 2 घंटे से आपके पास आया हूँ। अभी हम 7:30 तक योग करेंगे, कमेंट्री करूँगा, योग करेंगे। ठीक है। और ज़रूर आप, वैसे तो संस्कार तो बहुत अच्छे हैं, मैं देखा आप लोगों के। मैं जब भी दार्जिलिंग जाता हूँ मुझे नेपाल याद आता है। पूरा संस्कृति नेपाल की बहुत अच्छा है। भाई बहनों में बहुत तपाए हरो खुशी को खबर छे। ऑनलाइन शिव बाबा हुनुहुन्छ, ऑनलाइन रावण छे। चलो मैं भी नेपाली पार सारी समझ लिया, क्योंकि नेपाल के मैं तो पता नहीं मेरा कोई जन्म, हाँ, क्योंकि नेपाल में तो लगभग 58 जिले में गया हूँ। पहाड़ी के जगह जगह पर गया हूँ, चाहे डोलपा, रोलपा, और कहाँ ओक्कल ढोंगा, जहाँ आपका वो पहाड़ दिखता है, वो जो क्या बोलते हैं, मैं तो भूल गया उसको। तो वो पहाड़ के नज़दीक भी गया, जहाँ आपको बिल्कुल पहाड़ी दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से पूरा बहुत अच्छे संस्कार है आप लोगों के। फिर भी थोड़ा सा कई बार माया की दुनिया में रहते तो कोई होता होगा, इसको परिवर्तन करेंगे और बहुत अच्छा बनेंगे। ठीक है। लास्ट में हम योग तपस्या करेंगे, उसके बाद पूरा करेंगे। ओम शांति। सभी कमर सीधी करके बैठेंगे। कमर सीधी। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूं। इस शरीर मेरा एक मंदिर है। मैं आत्मा इसमें चैतन्य में मूर्ति हूं।
ये शरीर मेरी एक डब्बी है। मैं आत्मा इसमें चैतन्य में हीरा हूं। अब मेरी रिटर्न जर्नी है। मैंने इस धरती पर आकर के 84 जन्मों का अपना पाठ बजाया। अब मुझे वापिस घर जाना है। अब मेरी रिटर्न जर्नी है। हर जन्म में मैंने हीरो पार्ट बजाया, महान आत्माओं के अंग संग में पार्ट बजाया। अब मेरे इस संसार से बुद्धि का लंगर उठ चुका है। मैं आत्मा अब बुद्धि के द्वारा अपने धाम में जा रही हूं। बादलों से भी पार। चांद सूरज तारंगन से भी पार। अव्यक्त वतन में जा रही हूं, जहां फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा अव्यक्त वतन में है। मैं बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रही हूं, जहां हजारों चंद्रमा के समान शीतलता की लाइट है। जैसे मैं अव्यक्त वतन के पास जाती हूं, बाबा की वो लाइट माइट से मैं ऊर्जावान बनती जा रही हूं। बाबा के मैं दृष्टि ले रही हूं। दृष्टि लेते लेते
मैं अशरीरी विधेय की अनुभूति करती जा रही हूं। अब धीरे धीरे मैं अपने मूल वतन में, परम धाम में जा रही हूं, जहां ज्ञान सूर्य शिव बाबा निवास करता है। जैसे मैं बाबा के नजदीक जाती हूं, वैसे मैं चार्ज हो रही हूं, शक्तिशाली बनती जा रही हूं। जिस बाबा को देखने के लिए युगों से मेरी आंखें तरस रही थी, मेले मलैकड़ में मैं ढूंढ रही थी बाबा को, उस बाबा को अब बुद्धि के द्वारा देख रही हूं। अब पलक होकर के देख रही हूं। ओ मीठे बाबा, आपने मुझे क्या से क्या बनाया। आपके इस उपकारों को कभी भी मैं भूल नहीं सकती हूं। ज्ञान का डमरू बजा बजा करके अगम निगम के भेद खोले। बाबा शांति का सागर है। मैं गहरी शांति की अनुभूति करती जा रही हूं। बाबा आनंद का सागर है। शक्ति का सागर है। बाबा के पास आने से मैं ज्वाला स्वरूप स्थिति की अनुभूति करती जा रही हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान बनती जा रही। परवाना बन करके शिव बाबा क्षमा पर मैं फिदा होती हूं। अब ये प्रभु मिलन कर धीरे से मैं फिर से अव्यक्त वतन में आती हूं। ब्रह्मा बाबा के पास अव्यक्त वतन में आती हूं। जैसे बाबा के पास आई, बाबा ने मुझे देखते ही वरदान दे दिया, तुम साधारण नहीं हो।
तुम तो पवित्रता की देवी हो, भक्तों की इष्ट हो, कलप कलप की विजयी आत्मा हो। कलप पहले भी तुमने असुरों का संहार किया था। वही कर्तव्य करने का समय इस संसार में आ चुका है। क्या तुम्हें अपने भक्तों की पुकार सुनाई नहीं पड़ती? ये बातें स्मृति में दिलाने से आंतरिक मेरी शक्तियां जागृत हो रही। सचमुच मैं शिव शक्ति की अनुभूति करती जा रही। बाबा ने मुझे मायाजीत बनने के लिए ड्रामा की ढाल दिया, पवित्रता का कवच पहना दिया, जिम्मेवारी का ताज सिर पर पहनाया, ज्ञान की तलवार दी, शक्ति का प्रतीक त्रिशूल दिया, मस्तक पर विजय का तिलक लगाते हुए कहा, मैं स्वयं शिव तुम्हारे साथ में हूं, तुम्हारे दिल में हूं, तुम अकेले नहीं हो, तुम शिवमय शक्ति हो। अब सचमुच मैं शिवमय शक्ति की अनुभूति कर रही हूं। नीचे से धरती से भक्तों की पुकार सुनाई पड़ रही। बाबा से आशीर्वाद लेकर के, अस्त्र शस्त्रों को साथ में लेकर के, सर्वशक्तिवान को दिल में समा करके, मैं शिवमय शक्ति धीरे धीरे धरती पर उतर रही हूं। मेरे अंग अंग से शक्तियां फैलती जा रही। जैसे मैं धरती पर पहुंची, चारों ओर वाइब्रेशन फैला रही। सभी आत्माएं करुणा की बीमारी से मुक्त बन जाए। तनाव टेंशन से मुक्त बन जाए। सभी को शांति मिल जाए। विकारों और व्यसनों से मुक्त बन जाए। ये वाइब्रेशन फैलाते हुए जिस ओर से भक्तों की आवाज आ रही, मैं शिव शक्ति उन्हीं मंदिरों में जा रही हूं।
मंदिर के पीछे के दरवाजे से मूर्ति के पास जाकर के खड़ी हूं। सभी भक्तों को दृष्टि के द्वारा वाइब्रेशन दे रही हूं। वरदानी हस्तों के द्वारा वाइब्रेशन फैला रही हूं। सभी को संदेश दे रही हूं। हे भक्तवत्स, जिस प्रभु को तुम पुकार रहे हो, जिस प्रभु को तुम ढूंढ रहे हो, वह इस धरती पर आ चुका है। अगर तुम्हें उसे मिलना है, तुम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आओ। वहां तुम्हें उसका सत्य परिचय मिल जाएगा। मैं देवी भी वही तपस्या कर रही हूं। जागो, ये सोने का वक्त नहीं है। विश्व परिवर्तन की बेला है। सभी को अपने वापिस धाम में जाना है। ऐसा संदेश देते हुए एक मंदिर से दूसरे मंदिर में, तीसरे मंदिर में, कभी पहाड़ों पर स्थित होकर के, एक एक गांव के ऊपर, एक एक शहर के ऊपर स्थित होकर के चारों ओर संदेश दे रही हूं। विदेशों के अलग अलग देशों के ऊपर जाकर के वाइब्रेशन फैला रही हूं। प्यारे बाबा, आपने मुझे क्या से क्या बनाया। मैं आपके इस विश्व परिवर्तन के कार्य में हर प्रकार से मददगार बनूंगी। मां दुर्गा बन सभी के दुर्गुण हारने की सेवा करूंगी। मां शीतला बन चारों ओर शीतलता की किरणें फैलाऊंगी। मां लक्ष्मी बन सभी को ज्ञान धन से भरपूर करूंगी। मैं शिव, मैं शक्ति हूं। मां सरस्वती बन ज्ञान की वीणा बजाऊंगी। मां उमा बन
सभी को उमंग उत्साह दिलाऊंगी। मां संतोषी बन सदा संतुष्ट रहूंगी। मैं शिव, मैं शक्ति हूं। महावीर बन करके अनेक आत्मारूपी सीताओं को रावण के पंजे से छुड़ाऊंगी। अनेक मूर्छित आत्माओं को सुरजित करूंगी। अब मैं बेहद की वैरागी हूं। इस संसार में मेरा कोई नहीं है। जिसको मैं अपना समझती थी, यह सब कुछ नष्ट होने वाला है, परिवर्तनशील है। अब धीरे धीरे मैं शिव शक्ति अपने अस्त्र शस्त्रों को समेट करके अपने कर्म क्षेत्र पर एक साधारण ब्राह्मण रूप में जाती हूं। मैं शिव, मैं शक्ति हूं। ओम शांति। ओम शांति। तो इस तरह से पता भी नहीं चला आधा घंटा ये कैसा हुआ, कैसे आत्माभिमानी बने। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से अव्यक्त वतन में गए, ब्रह्मा बाबा से मिले, शक्ति ली। उसके बाद शिव बाबा के पास परमधाम में आत्मिक स्मृति में गए, बाबा से मिलन मनाया, शक्तियाँ ली। फिर उसके बाद फिर अव्यक्त वतन में आए, फिर बाबा ने वरदान दिया, अस्त्र शस्त्र दिए, शक्तियाँ दी। उसके बाद फिर बाबा को साथ में लेकर के दिल में फिर धरती पर आए, वाइब्रेशन फैलाया। उसके बाद एक एक मंदिर में गए, पहाड़ पर। तो इस तरह से अगर ऐसे विजन लेकर के योग करते, जिसको ये बाबा कहते हैं बच्चे ये मनसा सेवा करो, तो योग में पता भी नहीं चलेगा कितना समय हम बैठते हैं, व्यर्थ भी नहीं आएगा। अगर समझो वहाँ घर में बैठे, वहाँ अगर वहाँ की सारा दिन की बातें याद आती हैं, तो आप क्या करो, वहाँ से उस एरिया से आप दूर आओ, साकार में ही दूर आओ। जैसे मधुबन आओ, जैसे कैसे आप नीचे सिलीगुड़ी में आए थे, वहाँ से ट्रेन पकड़ी थी, फिर दिल्ली आए, उस यात्रा को याद करो। और उसके बाद कैसे जैसे आप बड़ौदा में आए, फिर बस से आपको लेके आए, फिर कैसे यहाँ डायमंड हॉल में आए, बाबा कमरे में गए, फिर डायमंड हॉल में बाबा से मिले थे, फिर कैसे ऊपर ओम शांति भवन। जैसे यहाँ की बातें याद करते यहाँ से ऊपर जाओ, तो वो वहाँ की बातें भूल जाएंगी। इसी तरह में योग का अभ्यास करना है, निरंतर योगी बनना है, अपनी तैयारी करना है, ठीक है। इसे संस्कार बदलेंगे। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। 2 घंटा पता ही नहीं, 2 ढाई घंटा हुआ पता भी नहीं चला। दार्जिलिंग का आज टूर था, पहाड़ी पर का टूर करके आए, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति। तो कट हो गया ना? हाँ जी, चल रहा है, चल रहा है, बस 2 मिनट में पूरा कर दो, बाद में बात करना, 2 मिनट। हम्म। दीदी बात। जी, ओम शांति।